नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए आज आपके लिए प्रस्तुत है महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्या रहस्य है इसके पीछे? तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यही वजह है कि इसे हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि वह महारात्रि है जिसका शिव तत्व से घनिष्ठ संबंध है। यह पर्व शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक पर्व है। उनके निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि को ही महाशिवरात्रि कहते हैं। वह हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों से मुक्त करके परम सुख, शांति एवं ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। शिवलिंग। शिवलिंग को लिंग क्यों कहा जाता है? शिव पुराण में वर्णित है कि शिवजी के निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग शिवरात्रि की पावन तिथि की महानिशा में प्रकट होकर सर्वप्रथम ब्रह्मा तथा विष्णु के द्वारा पूजित हुआ था। वातावरण सहित घूमती धरती और अनंत ब्रह्मांड का अक्ष ही लिंग है, इसलिए इसका आदि व अंत भी देवताओं तक के लिए अज्ञात है। सौरमंडल के ग्रहों के घूमने की कक्षा ही शिव के तन पर लिपटे हुए सर्प हैं। मुंडक उपनिषद के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ही उनके 3 नेत्र हैं। बादलों की झुरमुट जटाएं, आकाश जल, सिर पर स्थित गंगा और सारा ब्रह्मांड ही उनका शरीर है। शिव कभी गर्मी के आसमान की तरह दमकते हुए तो कभी सर्दी के आसमान की तरह मटमैले होने से भभूत लपेटे तन वाले हैं। यानी शिव सीधे सीधे ब्रह्मांड या अनंत प्रकृति की ही साक्षात मूर्ति हैं। मानवीकरण में वायु प्राण, 10 दिशाएं, पंचमुखी महादेव के 10 कान, हृदय, सारा विश्व, सूर्य नाभि या केंद्र और अमृत यानी जलयुक्त कमंडल हाथ में रहता है। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसकी पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सती का पार्वती रूप में पुनर्जन्म हुआ था। माता पार्वती ने आरंभ में अपने सौंदर्य से भगवान शिव को रिझाना चाहा, लेकिन वे सफल नहीं हो सकी। इसके बाद त्रियुगी नारायण से थोड़ी सी दूर गौरीकुंड में कठिन ध्यान और साधना से उन्होंने शिवजी का मन जीत लिया। इसी दिन यानी महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती आदि शक्ति का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव का तांडव और माता पार्वती के भगवती रूप के लास्य नृत्य के समन्वय से ही सृष्टि में संतुलन बना रहता है। धन्यवाद प्यारे दोस्तों। इसी तरह के सरल भाषा अनुवाद व अन्य पौराणिक व धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए आइए जुड़िए मेरे चैनल के साथ, भक्ति ज्ञान गंगा।